Good morning, class 12th. Now we are going to solve exercise 4.5 of chapter determinant, class 12. क्वेश्चन नंबर 4 के पहले क्वेश्चन है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। उसका मतलब क्या होता है ये समझिए। इफ इट एग्जिस्ट का मतलब ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, ये ए दिया है, उसको मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू 1 0 0 2 2 0 3 4 5, यही है ना। लेट ए इक्वल टू, हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू ये है। कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। तो एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि हम सबसे पहले मॉड ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लें कि क्या है। देखिए दो तरीके की चालाकी कर सकते हो अपना टाइम बचाने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे देखो आप लोग एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम एक्सपेक्टेशन सब पढ़े हैं, ठीक है। तो आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। वैसे हम जो हमारा कॉमन है वही लेके चलेंगे। रो के रेस्पेक्ट में 5 2 या 10 माइनस 0 माइनस 2 फर्स्ट रो, ये 0 माइनस 0 और ये प्लस 3, ये 0, ये भी हो जाएगा 0 माइनस 0। आप यहाँ से इसकी वैल्यू मिली, सारा का सारा 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। आपने ये शुरू कर दिया कि मॉड ए जो है वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। और जब नॉन सिंगुलर होगा तभी क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यही चेक करना था। अगर वो सिंगुलर हो जाएगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो हमें कौन से रास्ते पर पहुंचना है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ए एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारा सॉल्यूशन का प्रोसेस है, ये करना है। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ए फाइंड आउट करते हैं। तो हम कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे a11। देखिए कंफ्यूजन ना हो तो आप सबसे पहले ये पे प्लस लगा लीजिए, क्योंकि दोनों समय दोनों का प्लस होगा। ये देखिए 5 2 0 4 5 5 2 जा 10 माइनस 0 इक्वल टू 10। a11 हो गया। a12 ये होता है नेगेटिव, पहला रो सेकेंड कॉलम 0 0 4 5, ये आ गया आपका 0, ठीक है। a13 ये भी क्या होगा, प्लस होगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 0 2 0, इसकी वैल्यू आपने 0 लगा दिया। फिर a21 इवन ऑड है, लेकिन नेगेटिव आएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 0 3 5 2 0 3 5, इसकी वैल्यू हो गई 5 2 जा 10 माइनस 10। 5 2 जा 10 होगा, 0 इंटू 3 0 माइनस आ गया आगे a22 ये भी होगा प्लस, इवन हो गया तो 2 2 5 1 0 एंड 3 5, ये आ गया 5 1 जा 5 माइनस 0 दैट इज 5। a2 3 3 2 5 ये माइनस आएगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये आएगा आपका 1 0 2 0 1 0 2 0, ये आपका आ गया 0। कोई दिक्कत। a31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 3 4 और ये प्लस रहेगा 2 2 3 4 4 2 जा 8 माइनस 3 2 जा 6, ये आ गया 2। a3 2 यहाँ पे नेगेटिव लगा दीजिए। ये हम नेगेटिव साथ लेके चलेंगे कि कोई कंफ्यूजन ही ना हो बाद में, ठीक है। आप मॉड के पहले ही आप नेगेटिव लगाते चलो। एक्चुअली पेपर में आप लोग यही प्रोसीजर अडॉप्ट करो। समझ में आया कि जो भी साइन कन्वेंशन है यहीं से पता चल जा रहा है। जब नंबर ऑफ कॉलम मिलकर और होगा यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब 3 2 5 नेगेटिव ले लिए, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो या सेकेंड कॉलम तो 1 0 3 4 यही होगा ना, 1 0 3 4, ये आपका आ गया 4 1 जा माइनस 4 3 2 0 और ये आपका लास्ट है a33, ये आएगा प्लस के साथ। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 0 2 2 1 0 2 2, ये आ गया आपका 2। तो जो मैट्रिक्स आपका मिला
हमने रो के हिसाब से निकाला है। मॉड ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी, कितनी थी 10 निकली थी ना। तो जैसे जैसे अभी नाउ एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम जो भी वैल्यू दी गई उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लें। 0 ये होगा 10, ये 1 2 है 0 और ये क्या है 0, ये क्या है -10, ये 5 और ये क्या था 0, ये लास्ट में क्या था 2, ये -4 और ये 2। अब इसका जो ट्रांसपोज होगा वो एडजॉइंट ऑफ ए देगा। तो इस रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, 10 -10 2, इस कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं, 0 5 -4 एंड 0 0 2। नाउ ए इनवर्स ये क्या होगा 1/mod A, यही हो जाएगा 1/10, ये होगा ना 10 0 0 -10 5 0 2 -4 ठीक है। सेम प्रोसीजर सभी क्वेश्चंस में आपको करना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप मॉड ए फाइंड आउट करो कि सिमिलर है नॉन सिमिलर है। अगर नॉन सिमिलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद फिर प्रोसेस करना है आपको, ठीक है। सिमिलर है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा प्रोसेस में क्वेश्चन नंबर 11 बताते हैं, ठीक है। इसको भी हम ए लेके चलते हैं, एक जो सी प्रोसेस कर रहे हैं 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा इनटू माइनस cos अल्फा। अब फिर यहाँ पे भी हम सबसे पहले मॉड ए निकालते हैं 1, ये हो जाएगा cos इंटू cos माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। अब देखो इसके दोनों एलिमेंट क्या है 0 है, तो आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि 0 से जो भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 होगा, सेकेंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट, ठीक है। यहाँ देखो माइनस हमने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा व्हिच इज -1 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा कि नॉन सिमिलर है तो क्या होगा ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम चलते हैं कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालते हैं, a11 प्लस के साथ ये आप ले लेंगे, छोड़ देंगे cos अल्फा sin अल्फा माइनस cos अल्फा, ये आएगा माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, फिर यहाँ इसकी वैल्यू आ गई -1, ठीक है। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ये हम एलिमिनेट करेंगे, तो आएगा आपका cos अल्फा sin अल्फा इनटू cos अल्फा माइनस cos अल्फा, इसकी वैल्यू आ गई -1। अब यहाँ से डायरेक्टली हम वैल्यू निकालेंगे a12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस cos अल्फा इनटू 0 0 क्या है आपका 0, a13 ये और ये एलिमिनेट करके ये भी क्या आएगा 0। प्रोसेस पता है सब, a21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये भी 0 आ गया। अगर 0 आ रहा है तो नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब कुछ नहीं है, फिर भी आप साइन कन्वेंशन जरूर याद रखेंगे, माइनस cos अल्फा 0 इंटू 0 और ये 2 इवन है और ये है नेगेटिव है, a23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम sin अल्फा माइनस हो जाएगा, ठीक है और है 821 822 निकल गया। अब हम निकालेंगे a31, ये भी क्या है इवन है, जो भी आएगा वही रहेगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये भी क्या आ गया 0,
A3 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम साइन इंटू 1 माइनस साइन अल्फा आ गया। ये देखिए आपको थर्ड रो और सेकेंड कॉलम एलिमिनेट करना है, तो साइन अल्फा इंटू 1 साइन अल्फा 0 ये हो गया, और A 3 ये आप एलिमिनेट कर दिए कॉस अल्फा। तो आपका जो मैट्रिक्स बन के आया कोफिशिएंट का ये आया -1 0 0, और ये बनेगा आपका 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये आपका आ गया 0 ये माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। और इसी का जो ट्रांसपोज हम ले लेंगे वो क्या आएगा, एडजॉइंट की वैल्यू देगा। इसको उठा के इंटर कर देते हैं -1 0 0, इसको उठा 0 माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और इसको उठाया 0 माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। देखो यहां से ये डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स है, यहां से माइनस बाहर ले सकते हो, तो माइनस बाहर लोगे तो जो जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो निगेटिव जो पॉजिटिव है क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये देखो ये क्या निकल गया, एडजॉइंट एक वैल्यू निकल गई। अब ए इनवर्स क्या होता है, ए अपॉन मॉड ए एडजॉइंट ए, तो मॉड ए की वैल्यू -1 आई थी, इसी -1 ऑपरेट करा दो, ठीक है। तो ये जो भी पॉजिटिव है वो निगेटिव 1 0 0, ये 0 ये माइनस वाले सब प्लस में बदल जाएंगे, साइन अल्फा 0 प्लस साइन अल्फा, और ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस अल्फा। ये आपका आंसर हो सीट। तो अभी जो भी प्रोसेस है वो सेम रहेगा सब क्वेश्चन के लिए। अब हम इस एक्सरसाइज में एक 2 क्वेश्चन और बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, for a matrix A find the numbers A and B such that A square AB for a matrix A 14 A की वैल्यू दिया है 3 1 2 1, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर देना है, फाइंड A and B such that A square plus A into B plus B into I equal to 0। अब ये देखो A स्क्वायर दिया है यहाँ पे, A स्क्वायर, तो A स्क्वायर कैसे निकालेंगे, A स्क्वायर निकलेगा A इंटू A से हम क्या निकालेंगे 3 1 2 1 इंटू 3 1 2 1, ये 3 3 जा 9 प्लस 2 1 जा 2, ये 1 3 जा 3 प्लस 2 1 जा 2, ठीक है। फिर इसको 3 2 जा 6 2 1 जा 2, फिर 1 और 1, ये आपका आ गया 9 2 11 5 8 and 3। आपका इस बार हम लिखना शुरू करिए, A स्क्वायर प्लस A इंटू A प्लस B इंटू वाई, आप कैसे लिख सकते हैं, इस पर वैल्यू में निकाल लिया 11 5 8 3 प्लस A इंटू A की वैल्यू क्या है 3 1 2 1 प्लस B आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 + 2 1 आता है, नहीं है ना। बस
क्या है इक्वेशन, ये 11 5 8 3 प्लस 3a 2a a और a, ये आपका मिला b 0 0 इंटू b इक्वल टू 0। अब समेशन आपको पता है 11 प्लस 3a प्लस b, 11 प्लस 3a प्लस b रेस्पेक्टिव एलिमेंट 11 प्लस 3a प्लस b, ये 5 प्लस a प्लस 0 और ये 8 प्लस 2a 8 प्लस 2a प्लस 0 और ये रहा 3 प्लस a प्लस b, 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। अब इसको सबको इक्वेट कर देंगे 0 से, ये चार इक्वेशन आपको मिलेंगे ना, इनमें से फाइंड आउट करके और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 से ही क्वेश्चन नंबर 15 है, लेकिन देखिए 15 को करने का एक तरीका है, फाइव है a क्यूब देखिए क्वेश्चंस सेम वैसे ही करना है जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 14 में किए हो। a क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो a स्क्वायर इंटू फाइंड आउट करके जो भी वैल्यू होगी उसमें फिर a से मल्टीप्लाई करोगे और सिर्फ a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ निकलेगी और ये है। सारा कुछ करने के बाद कह रहा है कि फाइंड द a इनवर्स, तो अब a की वैल्यू फिर हम चेक करेंगे, a की वैल्यू चेक करेंगे ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उतना करने के बाद ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद 0 दिखाने के बाद आप इसी इक्वेशन में a इनवर्स को क्या करोगे, दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो a क्यूब इंटू a इनवर्स माइनस 6a स्क्वायर इंटू 5a इंटू a इनवर्स प्लस 11 a इनवर्स आएगा इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5 प्लस 11 a इनवर्स, यहाँ से 11 a इनवर्स को एलिमिनेट कर दो, 11 आई है। जब इसमें a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स a इनवर्स से मल्टीप्लाई तो a इनवर्स इक्वल इसकी वैल्यू हो जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितने क्लास का ये होगा। अब ये सारा इधर चला आएगा माइनस के साथ a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5, 6a प्लस 5 आई बस समझ में ऐसे सॉल्व करके निकालना है पूरा। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। ये में भी 9 पूछा जाए लेकिन इसको हम बताएंगे, एक वीडियो इस पर और बनेगी। एप्लीकेशन कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन, एटलीस्ट आप लोग समझ लीजिए। लास्ट एक्सरसाइज होगा, चैप्टर होगा इस एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज होगा इस चैप्टर का। थैंक यू।